हैव यू एवर नोटिस कि हम खुद की लाइफ को किस तरीके से दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं? एंड ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, जिसकी स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड इस वीडियो में मैं आप कोई भी कट्स नहीं लगाने वाली हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दीज कट्स। मुझसे अब नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से बस सिंपल सी एक स्टोरी शेयर करूंगी, और उस पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, कोई कुछ नहीं है। बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू अलॉन्ग विद UX UI एंड टेक। तो सबसे पहले आई वॉज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम। पहले मैंने रमज़ान में जो है वो क्या कहते हैं, पहले ध्यान से सुनना है इस स्टोरी को जो भी है। तो मैंने रमज़ान में अपना इंस्टाग्राम बिल्कुल डिलीट कर दिया था। ठीक है, मेरा रमज़ान में इंस्टाग्राम फॉर एटलीस्ट 1 मंथ मैंने उसको डिलीट कर दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई इबादत एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, जिसमें मैं खुद पर ध्यान दे पाऊँ और मैं खुद के बारे में सोच पाऊँ। तो मैं कंटेंट में और किसी ऐसी चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहती थी जिससे मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ा, और पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। एंड आई होप यू आप सबका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी गई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया। बट व्हेन आई इंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम अगेन, तो उसके अंदर वो जो लोग मेरे साथ जिनको मैं अपनी इंस्पिरेशन की तरह से देखती हूँ, जिनको मैं ये देखती हूँ कि वो लोग जिनसे मैं इंस्पायर होकर कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। पीपल आर पोस्टिंग देयर ईद पिक्स, पीपल आर सेलिब्रेटिंग ईद इन अ वेरी लाइक एक्साइटिंग वे। एंड मतलब बहुत कुछ जो है वो ऐसा चल रहा है, जो लोगों ने बहुत आगे जा चुके हैं। वो उन्होंने रमज़ान में भी अपना कंटेंट डिलीट नहीं किया, उन्होंने रमज़ान में ही पूरा फोकस किया है। वो अब ईद को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि मैंने रमज़ान से ईद से 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लिया था, तो इसीलिए मैं उससे पहले थोड़ी सी ट्रॉमेटाइजिंग वे में चली गई थी कि ये मैंने क्या किया, मेरे फॉलोअर्स वहीं के वहीं हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स वहीं के वहीं हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई कॉन्टेंट एनी मोर। आई वॉज फीलिंग दैट। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद गलती की ये चीज़ डिलीट करके, और फिर मैं इंस्टा पे लग गई लोगों की पिक्स को देखना, लोगों की रील्स को देखना कि हाउ आर दे इम्प्रूविंग सो फास्ट। एंड मुझे लगा कि मैं वही की वही हूँ और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने डिलीट किया है। एंड अभी इस वीडियो को बनाने से पहले भी कम से कम 2-3 घंटे आई वॉज स्क्रोलिंग। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल विद इट, दैट इट इज नॉर्मल कि जो लोग पीपल हु आर गाइडिंग यू टू गेट रिड ऑफ दिस, दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। मैं भी वो चीज़ फेस कर रही हूँ जिसपे मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ कि ये चीज़ ना करें, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट रिड ऑफ दिस एज वेल। तो मैंने ये चीज़ फील की है। मैं लाइक 2-3 घंटे पहले जब मैं ये कंटेंट नहीं बना रही थी, अभी मैं ये शूट कर रही हूँ लाइक इन 11 AM, सॉरी 1 AM, रात के 1 बज रहे हैं इस वक्त। तो मुझे अब ये फील हो रहा है कि मुझे ये एक्शन जो मैंने अब लिया है ये मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बिकॉज दे आर इम्प्रूविंग, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। तो मुझे भी वो चीज़ क्रिएट करनी चाहिए थी। बट मुझे एक चीज़ की खुशी ये है कि मैंने रमज़ान पे फोकस किया, मैंने अपनी इबादत पे फोकस किया, मैंने एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया है। मैं अपनी पढ़ाई पे और अपने आप पर फोकस कर रही थी, मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला है। बट व्हेन आई वाज सीइंग देयर इम्प्रूवमेंट, व्हेन आई वाज सीइंग देयर लाइक जो भी कह लो उसको, कि वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, वो नई पिक्स डाल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं ही हूँ जिसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, या मैं ही हूँ जिसके साथ वो अपनी लाइफ जो मतलब मैं अपनी लाइफ जैसे एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मैंने गलत किया वो कर कर। तो उस टाइम का जो रिग्रेट समझोगे, उस टाइम का जो, और उस चक्कर में मैंने इतने घंटे अपने बर्बाद कर दिए। और जब मैं उन घंटों को बर्बाद करके आई हूँ तो मुझे लगा कि अब मैंने जो ये टाइम अपना बर्बाद कर दिया इसमें मुझे क्या मिला। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जब मैं कोई चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ, मैंने उन सबको देखने के बाद ये चीज़ सोची कि अगर मैं कोई चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ, क्या मैं ऐसे ही कर देती हूँ, कुछ भी उठा कर डाल देती हूँ, उसके पीछे घंटों रिसर्च होती है। अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं इस हालत में नहीं थी पहले। मैंने अपने आई चेंज्ड माई क्लॉथ्स, आई टाइड माई हेयर, आई डिड माई मेकअप अ लिटिल बिट, एंड उसके बाद बैकग्राउंड में जो चीज़ें थी वो मैंने हटाई हैं। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मैंने वो सब चीज़ें यहाँ से हटा दी ताकि वो मेरे कैमरे में शो ना हो, ताकि वो चीज़ बुरी ना लगे कैमरे में।
तो मुझे एक चीज़ समझ आई है कि जो लोग इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं ना कि उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, वो रोज़ कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही है, पर कंसिस्टेंसी से हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही है उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने जो अपना टाइम उनको देखकर बर्बाद किया है, उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम आई शुड हैव क्रिएटेड कंटेंट। वो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। बट अब जो मैंने स्टैंड लिया है, अब जो मैंने किया है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैंने वो स्टैंड लिया, अब मैं वो क्रिएट कर रही हूँ कंटेंट। मैं जस्ट इस वीडियो को बताने का मकसद सिर्फ ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद, ये अपनी बात आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग अपनी लाइफ को wherever we are right now, we are not happy with those things we have right now. हम जिस जगह पर भी हैं, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है ना, हम उस चीज़ से खुश नहीं हैं, हम उस चीज़ में खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। अब वो जिन लोगों को मैं देख रही हूँ, जिन लोगों को देख के आप जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हो, आप ये सोचते हो कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है एंड यू गेट ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट। तो उस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि वो कितने घंटों उस चीज़ को लगाते हैं करने में, और वो सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली फेक। सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फ्लॉज को, बहुत सारे लोग अपने जो बैकग्राउंड में जो बीटीएस में जो चीज़ें हो रही होती है वो शेयर करते हैं, रियलिटी को शेयर करते हैं, बताते हैं, लाइक आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि 99% जो सोशल मीडिया वो फेक है। उन्होंने उस वीडियो को बनाने से पहले, उन्होंने उस तस्वीर को क्लिक करने से पहले कितनी मेहनत की होगी, कितनी बेइज्जती सुनी होगी, कितनी चीज़ें फेस की होंगी लोगों की, कितनी ज़्यादा लोकेशन उन्होंने ढूंढी होगी, कितना मैस होगा उनके बैकग्राउंड में। We don't know about that. We are just seeing their pictures, we are just seeing their uh, like करंट सिचुएशन जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल मेस है, जबकि किसी की भी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। और हम ये सोचकर अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उस चीज़ में खुश नहीं हैं। हम जस्ट वो चीज़ें चाहते हैं जो उनके पास है, एंड ट्रस्ट मी, एक दफ़ा हमें वो चीज़ मिल गई जो उनके पास है, हम तब भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि हम कभी भी जो चीज़ हमारे पास है उससे खुश होते ही नहीं है। बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम इस चीज़ को मुस्तकिल लेकर बैठ जाएं, और इस चीज़ को ख़त्म करने की या इस चीज़ से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश भी ना करें। हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और उस कोशिश को इस तरीके से कर रहे हैं, कुछ टिप्स जो मैं आज के बाद से कोशिश करूँगी स्ट्रांगली फॉलो करूँ। और मैं आप लोग को भी बता रही हूँ कि आप सोशल मीडिया को जितना हो सके कम यूज़ करो। एंड इनफैक्ट अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो देखिए, कंटेंट क्रिएटर हो तो आपकी एक मजबूरी बन जाती है, या आपका एक वो बन जाता है कि आपने पोस्ट करना है तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, आप लोग की दूसरों की वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, दूसरों के कंटेंट को देखना पड़ेगा, एंड वो चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। बट इफ़ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर एंड आप फालतू की इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में लगे रहते हो, अगर आपको स्पेशली उस कंटेंट से, उस इंस्टाग्राम से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, या आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करते जो चीज़ कोई अच्छी बताता है, तो आप उस चीज़ को यूज़ मत करो, ठीक है, क्योंकि आप फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपको सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली आप छोड़ दो, क्योंकि फिर कंटेंट क्रिएटर जो हम फिर किसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं जो देखें। बट जो देखने वाले हैं, बट जो नहीं देख रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट ये चीज़ सोचना है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ इन योर लाइफ। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपने क्या कुछ अचीव किया अभी तक? नहीं किया। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात याद रखना कि जितना ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है किसी चीज़ को क्रिएट करने की, ज़रूरी नहीं होता कि वो कुछ कंटेंट ही क्रिएट करना हो, हम वो खो देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि आप इंस्टाग्राम को या फिर सोशल मीडिया की किसी भी किस्म की ऐप हो, उसको कम से कम यूज़ करो, और अपने रियल लाइफ को देखो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो कि अभी आप कहाँ हो। एक बोर्डम में चले जाओ, किसी मोबाइल फ़ोन को, किसी लैपटॉप को, किसी चीज़ को यूज़ मत करो, किसी सॉन्ग को मत सुनो, कुछ मत करो। आप बस उस चीज़ में चले जाओ, बोर्डम में, और देखो कि मैं अंदर से क्या हूँ,
मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, मुझे क्या स्किल सीखनी है, मुझे अपने बारे में क्या सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। एटलीस्ट आप ये चीज़ें तो सोचो ना। अगर आप ये चीज़ें नहीं सोच रहे हो तो आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। इसका मतलब आप सिर्फ अगर देखते जाओ कि देखो मैं बता रही हूँ वो चीज़ फेक है, उसके पीछे कितना मेस है, कितना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ वो आपको नहीं पता। आप उस चीज को देख के अपने आप को कंपेयर मत करो। डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन एल्स। यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो उसको जो चीजें आपके पास है वो काफी लोगों के पास नहीं है। जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया को देखोगे आप उतना ज्यादा अनग्रेटफुल होगे। तो इसीलिए अनग्रेटफुल होना छोड़ो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो और उन लोगों को देखो जिनके पास आपसे भी कम है, और फिर ग्रेटफुल महसूस करो और फिर उस चीज को अल्लाह का शुक्र अदा करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। बट इसके लिए आपको सबसे पहले सोशल मीडिया को अपनी लाइफ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर अपने आप को पढ़ो, अपने आप को देखो कि मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद क्या चाहता हूँ। उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर constantly using Instagram, if you are constantly using your social media without any reason, and if you are not making money, if you are not creating anything, so आप just अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, वो कहते हैं ना, द मोर यू कंज्यूम द लेस यू क्रिएट। जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आप क्रिएट करोगे, और आपकी जो अंदर की सख्त है ना, जो अंदर की कैपेबिलिटी किसी चीज को क्रिएट करने की, वो चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए दिस वॉज माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, माई ऑडियंस, और उसके अलावा भी जो लोग देख रहे हैं। आई ट्रूली ऑब्जर्व दैट आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, एंड आई शेयर्ड इट विद ऑल ऑफ यू। एंड नाउ आई वॉन्ट कि आप उससे कुछ सबक सीखो, और इसको आप किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो इस वे से गुजर रहा है, या जो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करता है, जो अपनी बोर्डम में रहना बर्दाश्त नहीं करता है, जो अपने आप को समझने में गलती कर रहा है या कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है लाइफ के अंदर। तो उसको चाहिए कि इस चीज़ को फॉलो करें कि सोशल मीडिया को कम कर दो। ये एक ही पॉइंट है, मैंने कहा बहुत सारे पॉइंट्स, बट मेरे ख्याल से ये एक ही पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद आप आगे खुद ही कर लोगे सब कुछ। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।